चाहिए। हारिस नवाज साहब, एक तरफ तो हम हीरो करार दे रहे हैं 2025 का सैयद आसिम मुनीर को, दूसरी तरफ भारत को नाकाम तरीन मुल्क करार दिया गया 2025 का। हम नहीं कह रहे, वो भी फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि बहरानों का साल है भारत के लिए, और जितने भी एक्टिविटीज की हैं भारत ने, उससे उसका कद घटा है। और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जब जब कोई किरदार अदा किया है उसमें पाकिस्तान का नाम बढ़ा है और भारत का नाम घटा है। इसमें ये देख लें, कई ऐसी कशीदगियां उन्होंने पाकिस्तान भारत के साथ जो कशीदगी भारत कशीदगी आई उसका जिक्र किया है, उन्होंने अमेरिका के साथ तिजारती महाजराई का जिक्र किया, उन्होंने मोहल्ले त्यारा हादसा की जिक्र किया, करेंसी की कमजोरी का जिक्र किया, मुआशी बेचैनी का जिक्र किया, मोदी सरकार के मसाइल के जद में जो 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 चीजें आई हैं उनने तमाम को माइनस करार दिया है। एक तरफ पाकिस्तान को बेहतरीन जो है मुल्क करार दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ नाकाम तरीन पॉलिसियों वाला मुल्क करार दिया जा रहा है भारत को। इसको क्या कैसे देखते हैं आप? देखें, इंडिया को उन्होंने, अगर फील्ड मार्शल को उन्होंने हीरो करार हम दे रहे हैं, तो इंडिया के नरेंद्र मोदी को आप जीरो करार दें। यस, जीरो। नंबर 2, जो आपने सारी बातें बताई हैं, करेंसी की बात कर लें, कशीदगी की बात कर लें, फिर डीजल पेट्रोल की कीमत वहाँ बढ़ गई है, वहाँ पर करेंसी डाउन हो गई है उनकी, उसके बाद पाकिस्तान रिसर्व के बाद जो अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे थे वो हो गए हैं। मतलब ये है कि जो 2025 जो था, ये मसाइल से घिरा हुआ था और ये इसके लिए बड़ी मुश्किल से टाइम गुजरा है इंडिया के लिए। और 2026 है, ये अंदरूनी कमजोरियों, इलाकाई कशीदगी और आलमी दबाव के तनाज़र में बढ़ता चैलेंज बनता दिखाई देता है। मीन 2026 इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये कैसे सरवाइव करेगा। इधर सिख खड़े हुए हैं, उनकी नाराज हैं, कश्मीरी नाराज हैं, फिर क्रिश्चियन आपके सामने नाराज हैं मणिपुर की वजह से, फिर मुसलमान नाराज हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में सारी नागा, मिजो, असामी बहुत सारे अलग मांग रहे हैं। तो अब मुझे तो नजर आ रहा है कि आप अंतरिक्ष देखेंगे इंडिया की इससे दिखने हुई। अगर सोवियत यूनियन इतनी बड़ी फौज और ताकत के बावजूद 15 अगस्त में तकसीम हो सकता है, तो इंडिया की तो फौज ही अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, नकारा लीडरशिप है, कमजोर लीडरशिप है। तो इसलिए ये तो टूटता मुझे साफ नजर आया। और ये इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी के होते हुए ये चांद दिखा के जाएगा, इंडिया को तबाह करके जाएगा।